सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धं शुद्धं पनमीय जिनिन्दवरनेमि छन्दमकलङ्कं गुणरयनभूषणुदयं जीवसपरुवनं ओच्छम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। नवाचार्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। इंद्रिय जो महाअधिकार मार्गना थी, उन मार्गना महाअधिकार में एक तो गति का अधिकार और एक इंद्रिय का अधिकार हमने पढ़ा। आज जो है ये काय अधिकार उसमें प्रारंभ हो रहा है। काय मतलब क्या होता है? काय मतलब शरीर। तो हमने जो शरीर प्राप्त किया है, या संसार भर में जितने भी जीव हमको दिख रहे हैं, उनका शरीर कौन सा है, और जो जीव नहीं दिख रहे हैं, सूक्ष्म जीव है, उनका भी शरीर कौन सा है, और वो किस तरह से होता है, यह सारा वर्णन अभी काय अधिकार के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। मतलब आप ये देख रहे होंगे कि विगत दिनों में जो जो विषय हम पढ़ रहे हैं, उसमें से बहुत सारा विषय हमने बालबोध में पढ़ा है। तो मतलब बालबोध आदि जो ग्रंथ, मतलब जो ग्रंथ है जहाँ से बच्चों को संस्कारित किया जाता है, उन ग्रंथों को भी कितने विचार पूर्वक हमारे प्राचीन ग्रंथों को देखकर समझकर लिखा गया है, ये हमें समझना है। ऐसा तो कहने में बड़ा आसान आता है, अरे बालबोध का विषय है, ये तो बच्चों का काम है। लेकिन फिर भी वह बालबोध भी कितने सलीके से और कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है, ताकि बच्चों पे अच्छे संस्कार हो। और उन लोगों ने भी कितना अध्ययन किया है, ऐसा नहीं कि ऊपरा ऊपरी बालबोध बनाया गया। तो ये जो सारा विषय है, जैसे हमने इंद्रिय में पंच इंद्रिया पढ़ी, लेकिन बालबोध में उन्हीं इंद्रियों को हमने समझा था, और वही विषय यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं। तो ये सब चीजें भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अभी जो जो भी विषय आ रहा है, वह विषय हमें जीवन पर्यंत याद रखना है। जो बातें अच्छी लग रही है, उन बातों को डायरी में नोट करके रखना है। और फिर आप देखो, मतलब हमारे परम गुरुवर आदरणीय श्री रतनलाल जी बेनाडा साहब, जिन्होंने हमने जिनसे शास्त्र पढ़े, तो ऐसे गुरुजी प्रतिदिन जो भी शास्त्र पढ़ते थे उनके नोट्स बनाते थे। आज भी उनकी ऐसी नोट्स की डायरिया भरी हुई है, और उन डायरियों को रिवीजन करते थे, पढ़ते थे बारंबार, जिसके माध्यम से उनका जो अध्ययन है वो बहुत मजबूत हो गया, अच्छे से हो गया। तो यह जो है ये कार्य होना चाहिए। हम लोग जब शिविर के लिए जाते थे, गुरुजी ट्रेन में बैठते थे, तो गुरुजी वो डायरी को लेके आते थे, और फिर उसका स्वयं भी पढ़ते थे। हम बैठे कि चलो इसका हम रिवीजन करते, ये क्या है वो क्या है, ऐसी चर्चा वो करते थे। तो ऐसे ही जो जो विषय लग रहा है अच्छा, जो जो विषय आ रहा है, उन विषयों को हमें थोड़ा थोड़ा अपने अलग से डायरी में भी नोट करके रखना है, ताकि ये हमारे लिए बहुत कार्यकारी बने। आइए, काय अधिकार आज से हम प्रारंभ करते हैं। गाथा नंबर 181। जाई अविना भावी तस थावर उदय जो हवे काओ सो जिन मदम भनियो बुढ़वी कायादि छभेओ। बुढ़वी कायादि छभेओ। देखिए, कह रहे हैं
इस गाथा के माध्यम से, मतलब काय मार्गना का प्रारंभ यहाँ से हुआ। देखो, जाई अविनाभावी तस थावर उदय जो हवे काऊ। जाई मतलब जाति, अविनाभावी अविनाभाव संबंध, तस थावर अर्थात त्रस और स्थावर के, उदय दो उदय जो अर्थात उदय से, हवे काओ अर्थात काय मतलब शरीर, हवे मतलब होता है। सो जिनम जिनम मतम्मी भनियो, वह जिनम मतलब भगवान जी के या जिनेन्द्र भगवान के, मतम्मी मतलब मत में, भनियो भनियो अर्थात कहा है। पुढ़वी कायादि पृथ्वी और काय आदि, छप छप मतलब छह, भेव मतलब भेद। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं जाई अविना भावी तस थावर उदय जो काओ हवे, अर्थात जो जाई जाति नाम कर्म के उदय से, जाति नाम कर्म के उदय से सहित, तस थावर उदय जो अर्थात त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय से, त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय से, हवे काओ जो जीव कोश पर्याय मिलती है, वह पर्याय हवे काओ काय कहलाती है, काय होती है। मतलब जाति नाम कर्म का उदय और त्रस्थावर नाम कर्म का, इनका अविनाभावी संबंध है आपस में। तो जाति कौन सी, तो जाति एक इंद्रिय जाति, द्विइंद्रिय जाति, तीन इंद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति। तो ऐसी एकेंद्रिय आदि जाति नाम कर्म के उदय से सहित, त्रस और स्थावर नाम कर्म में, त्रस और स्थावर पर्याय जो जीव की होती है, हवे काओ वह काय होती है। ऐसा किसने कहा है, सो जिन मधम्मी, ऐसा जिन मत में, जिनेन्द्र भगवान का जो मत है उस मत में भनियो कहा गया है। फिर क्या कह रहे हैं, पुढ़वी कायादि, पुढ़वी काय आदि, पुढ़वी काय मतलब पृथ्वी काय आदि, तो पृथ्वी काय आदि जो छह भेयो, वह छह भेद वाला है, वह काय छह भेद वाला है। कौन से, पृथ्वी काय आदि, पृथ्वी का आदि मतलब पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, और छठवा है त्रस काय। ठीक है ना। स्थावर को पंचकायों में बांट लिया और एक त्रस काय। इस तरह से इस गाथा का अर्थ है। तो यहाँ पर देखिए, त्रस और स्थावर ये दो बातें कही है। यह क्या है, ये काय है, शरीर है जीव का, त्रस और स्थावर। तो त्रस और स्थावर, तो यहाँ पर देखिए हम ऐसा पढ़ते हैं, जो भागते रहते हैं वो त्रस, और जो स्थिर रहते हैं वे स्थावर। जो भागते हैं वो त्रस और जो स्थिर रहते हैं वो स्थावर। ये शब्दशः अर्थ इससे होता है। मतलब यहाँ पर ये लेना है कि भय आदि के उद्वेग से जो भागते हैं, भागने की क्रिया से संयुक्त कहलाते हैं, वे त्रस। और भय आदि के उत्पन्न होने पर भी जो स्थित रहते हैं वो जो है वो स्थावर। तो स्थावर कैसे होते हैं, वो लगभग स्थिर ही होते हैं। पृथ्वी काय हो, जल काय हो, अग्नि काय हो, वायु काय हो, वनस्पति काय हो। मतलब यदि इनको डरने की कोई स्थिति आए तो भी ये भाग नहीं सकते हैं। हम कहेंगे जल तो बहता है, जल बह रहा है वो अपनी गति से, लेकिन कहीं से ऐसा भाई कुछ डरावना चीज आए तो जल दूसरी तरफ नहीं भागता है, जो उसकी गति है उसी गति की ओर भागता है। लेकिन त्रस जो है, त्रस अपने को बचाने के लिए भागते रहते हैं। तो पुद्गल स्कंदों द्वारा संचय रूप करना, अर्थात पुष्टता प्राप्त करना, ऐसे जो है, ऐसे औदारिक आदि शरीरों को प्राप्त करना, वह काय है। और काय में स्थित जो आत्मा की पर्याय है, उस पर्याय को भी उपचार से काय कहा। क्योंकि ऊपर बताए ना, स्थावर उदय जो भवेत खाय, त्रस स्थावर उदय जो, त्रस और स्थावर के उदय से। तो जो औदारिक आदि शरीर जीव ने प्राप्त किया है, उस शरीर में भी वह आत्मा जो बैठी हुई है,
वह आत्मा उपचार से, अभी हमारी आत्मा उपचार से औदारिक शरीर है, मतलब औदारिक शरीर बनी हुई है। जब यहाँ से वो मतलब हमारा जो गति अगली गति होगी तो हम अगले गति में जाएंगे तो वहां का काय धारण करेंगे, और जो हमारी पिछली गति थी वहां से हमने अलग हुए और ये गति में आए मनुष्य गति में, तो मनुष्य काय को हमने धारण किया है। तो यह जो है यह पर्याय जीव विपाकी होती है। तो त्रस और स्थावर जो है उसके उदय से जीव की पर्याय होती है। इस तरह यह जो है मतलब त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय से जो जीव का शरीर है उसी के साथ साथ, अब देखो त्रस और स्थावर यह जो पर्याय है इसको हमने कहा जीव विपाकी पर्याय, और जो शरीर नाम कर्म है यह शरीर नाम कर्म है ये कहलाता है पुद्गल विपाकी। अब ये जीव विपाकी पुद्गल विपाकी वर्णन भी हमें आएगा आगे, उसको हमें समझना है। तो ये देखिए जीव विपाकी मतलब जीव जिसमें कारण है, और पुद्गल विपाकी मतलब जो पुद्गल से बना है। तो शरीर नाम कर्म क्या है? शरीर नाम कर्म पुद्गल विपाकी है। तो पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से जो शरीर उसका बनता है वह शरीर, और जो एकेंद्रिय आदि जाति नाम कर्म सहित त्रस और स्थावर नाम कर्म भी है। तो त्रस और स्थावर नाम कर्म ये जीव विपाकी है, इतना अभी सामान्य रूप से हमको याद रखना है। तो यहाँ पर त्रस और स्थावर पर्याय को उपचार से काय कहा ही याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर मतलब शरीर नाम कर्म के उदय से जो शरीर हुआ उसका सिर्फ काय अर्थ ग्रहण नहीं किया, यहाँ पर त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय से जो जीव की पर्याय बनी उसको काय ग्रहण किया है। अब वो स्थावर जो है वह स्थावर, अभी हम जैसे पृथ्वी देखते हैं, अग्नि देखते हैं, काय देखते हैं, जल देखते हैं, वायु देखते हैं, वनस्पति देखते हैं, ठीक है ना। और जो त्रस है, त्रस क्या है? दो इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीव पर्यंत जितने भी शरीर हैं वे सब क्या है? त्रस कायिक हैं। तो पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और त्रस कायिक। अब उसमें अगली गाथा के माध्यम से यहाँ पर यह समझाया जा रहा है कि जो स्थावर काय है उस स्थावर काय के 5 भेद कौन कौन से हैं। 182 नंबर की गाथा देखिए, स्क्रीन पर है 182 नंबर की गाथा, ठीक है ना। जो पुढवी आऊ तेऊ, पुढवी आऊ तेऊ, वायु कम्मोदयेन तथैव, नियवन्न चौकजुदो, नियवन्न चौकजुदो, तानं देहो हवे नियमा, तानं देहो हवे नियमा। क्या कह रहे हैं? पुढ़वी आऊ तेऊ वायु कमोदयेन तथैव, अर्थात वहां पर, अर्थात पुढ़वी मतलब पृथ्वी, आऊ मतलब अप अर्थात जल, तेऊ मतलब तेज, तेज अर्थात अग्नि, वायु मतलब वायु, ये जो विशेष के धारक नाम कर्म कमोदयेन अर्थात नाम कर्म की स्थावर प्रकृति, ये क्या है? तथैव उन्हीं के भेद है, उन्हीं के भेद है स्थावर के। फिर क्या कह रहे हैं नीचे देखो, नियवन्न चौक जुदो, नियवन्न अर्थात निज वर्ण, चौको अर्थात चार, जुदो अर्थात युक्त, तानम मतलब उनमें, देहो अर्थात शरीर, हवे नियमा होता है नियम से। क्या कह रहे हैं? पृथ्वी, अप, तेज, वायु विशेष धारक नाम कर्म की स्थावर प्रकृति के भेद रूप उत्तर उत्तरीय प्रकृति है। उनके उदय से ही जीवों को वहां पृथ्वी है, अप है, तेज है, वायु है, ऐसे रूप में परिणत जो पुद्गल स्कंध उनमें से अपने अपने पृथ्वी आदि रूप
क्या है, नियवन्न अर्थात निज वर्ण, स्वयं के वर्ण, चौक अर्थात चतुष्क, तो पृथ्वी आदि के अपने अपने जो वर्ण है, तो वर्ण चतुष्क के जुदो अर्थात युक्त, उससे जो शरीर है वो शरीर हवे नियमा, वह शरीर होते हैं। तो पृथ्वी कायिक, अपकायिक, तेज कायिक और वायु कायिक, ये चार की बात है। वनस्पति कायिक क्या और नीचे देंगे। तो यहाँ पर बता रहे हैं पृथ्वी भेद वाली स्थावर पर्याय जिनके हो वो पृथ्वी कायिक। अब जैसे अपकायिक भेद वाली स्थावर पर्याय जिनके हो अपकायिक, तेज कायिक भेद वाली स्थावर पर्याय जिनके हो तेज कायिक, वायु भेद वाली स्थायु पर्याय जिनकी हो वो वायु कायिक। इस प्रकार वे अपने अपने मतलब चतुष्क वर्ण के, जो उनका अपना अपना वर्ण है, उससे वो युक्त कहलाते हैं। तो ये जो है तिर्यंच गति, एकेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, स्थावर काय इत्यादि नाम कर्म की प्रकृतियों के उदय की अपेक्षा ऐसी निरुक्ति है। तो ये चतुष्क क्या है, अपने अपने वर्ण, एक तो वो तिर्यंच गति के हैं, फिर एकेंद्रिय जाति है, फिर उनका औदारिक शरीर है, और फिर वो स्थावर काय है। ठीक है ना। काय उनका स्थावर काय कहलाएगा, गति उनकी तिर्यंच गति कहलाएगी, जाति उनकी एकेंद्रिय जाति कहलाएगी, और शरीर उनका औदारिक शरीर कहलाएगा। तो इस तरह से अपने अपने वर्णादि चतुष्क संयुक्त से वो शरीर है, वो चारों से युक्त उनका शरीर है। चार क्या हो गए, तिर्यंच गति, एकेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर और स्थावर का है। तो जीव पूर्व पर्याय को छोड़कर पृथ्वी में उपजने के सन्मुख हुआ, तो विग्रह गति के अंतराल में जब तक रहता है तब तक उसको हम पृथ्वी जीव कहते हैं। यदि याद हो तो हमने द्रव्य संग्रह में इनके चार भेद देखे थे सबके, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक के। एक सामान्य पृथ्वी, एक पृथ्वी जीव, एक पृथ्वी काय और एक पृथ्वी कायिक। इन चारों को याद रखना। एक सामान्य पृथ्वी जीव, एक सामान्य पृथ्वी, एक पृथ्वी जीव, एक पृथ्वी काय और एक पृथ्वी कायिक। तो पृथ्वी जीव किसे कहते हैं, तो जो पूर्व पर्याय को छोड़कर पृथ्वी में जन्म लेने के लिए विग्रह गति के अंतराल में है। अब वो जन्म कहाँ लेने वाला है, पृथ्वी में जन्म लेने वाला है। इसलिए उस जीव को जब तक वो विग्रह गति में है, हम उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पृथ्वी जीव। क्योंकि अभी वह पृथ्वी का जीव ही है, अभी उसने शरीर धारण नहीं किया है। अब जिसने पृथ्वी रूप शरीर का धारण किया है, मतलब पृथ्वी में जन्म लिया है और वो पृथ्वी में ही है अभी, तो वो कहलाता है पृथ्वी कायिक जीव। ठीक है ना। एक पृथ्वी जीव जो विग्रह गति से आ रहा है, और जो जन्म लिया, जन्म लेने के बाद वो कहलाएगा पृथ्वी कायिक जीव। ठीक है ना। तो पृथ्वी का शरीर और जीव दोनों वहां पर है। अब क्या हो गया, अब ऐसा हो गया जीव तो निकल गया, अब उसका शरीर ही बाकी रहा। तो उस शरीर को हम क्या कहते हैं, उस शरीर को हम कहते हैं पृथ्वी काय। मान लो उस पृथ्वी के एक कण को हमने ले लिया, मान लो इतने वो बारीक समझो मिट्टी का कण उसमें से निकल गया। अब क्या हो गया, उस मिट्टी को गर्म कर लिया, तो उसमें से जीव निकल गया। अब वो पृथ्वी जो बची है वो कहलाएगी शुद्ध पृथ्वी काय। जब तक उसमें जीव है वह पृथ्वी कायिक, जीव निकल गया शरीर ही पाया जाता है, तो वो कहलाएगा पृथ्वी काय। ठीक है ना। और जो सामान्य पृथ्वी है, अब तक उसमें जन्म नहीं हुआ, तो वो सामान्य पृथ्वी कहलाएगी पृथ्वी। अब देखो चार चीजें हो गई। एक जो जीव जन्म लेने के लिए आ रहा है पृथ्वी जीव, जिसमें उसको जन्म लिया लेना है, अभी तक लिया नहीं, वो सामान्य पृथ्वी बनी, वो सामान्य पृथ्वी। जन्म उसमें ले लिया पृथ्वी कायिक, मरण हो गया, जीव चला गया, शरीर उसका बचा, वो कहलाता है पृथ्वी काय। ठीक है ना। जैसे हमने देखा माचिस की तीली है, माचिस हमने जलाई, जलाई तो अंतर मुहूर्त तक जो है, मतलब वो बहुत कम समय के लिए, जैसे महाराज जी के चौके चल रहा है चौका और किसी ने लाइट जला दिया, लाइट तुरंत जलाते अंतराय नहीं करते महाराज जी, जलाया और तुरंत बंद कर दिया तो अभी जीवों की उत्पत्ति हुई नहीं। फैन भी चलाया और तुरंत बंद कर दिया तो जीवों की उत्पत्ति हुई नहीं, उसमें अंतराय नहीं होता।
लेकिन थोड़ी देर तक वो चलता रहा तो अंतराय माना जाता है। लाइट भी थोड़ी देर तक चलता रहा तो अंतराय माना जाता है। तो ये माचिस की तीली जली, अभी उसमें जीव उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन होने वाला है, तो वह जो जीव वहां से आ रहा है वह अग्नि जीव, और यहाँ इसमें उसने जन्म लिया, ये अग्निकायिक जीव। फिर क्या हो गया? फिर ऐसा हो गया कि अब वो अग्निकायिक जीव बना। पहले जो जली थी थोड़ी देर के लिए वो सामान्य अग्नि थी, जो जीव आ रहा था वो अग्नि जीव था। अब क्या हो गया? अब ऐसा हो गया कि उसने उसमें जन्म ले लिया तो अग्निकायिक, और धीरे से फिर वो माचिस की तीली जो है वो जलते 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 ऐसी पूरी मतलब राख की तरह बन गई। अभी थोड़ी सी गर्मी उसमें बाकी है, तो उसमें से जीव निकल गया। अब जो बाकी है वो कहलाता है वह अग्नि काय। इस तरह ये सब में ऐसा भेद हमको लगाना है। ठीक है ना? तो इस तरह से जो है चार भेद यहाँ पर लेने हैं। तो सामान्य पृथ्वी, पृथ्वी जीव, फिर पृथ्वी कायिक और पृथ्वी काय। कुछ कुछ शास्त्रों में सामान्य पृथ्वी ऐसा भेद नहीं लिखा है। जैसे गोमटसार आदि में मात्र तीन ही भेद कहे हैं। वे कहे हैं पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी काय। और बाकी दूसरे जो ग्रंथ है उसमें चार भेद भी होते हैं। सामान्य पृथ्वी, तो हमें सामान्य पृथ्वी आदि भी समझना है, तो चारों जीव हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मतलब अप जीव, अप कायिक, अप काय और जो अपसामान्य, ठीक है ना? इस तरह से ये मतलब उनके भेद होते हैं, ऐसा ही हमें सबका समझना है। तो यहाँ पर इस गाथा के माध्यम से हमने समझा, तो जो पृथ्वी अप तेजो वायु विशेष के धारक नाम कर्म की स्थावर प्रकृति के भेद रूप उत्तर उत्तर प्रकृति है, उनके उदय से जीवों के वहां पृथ्वी अप तेज वायु रूप परिणत जो पुद्गल स्कंद है, उनमें से अपने अपने पृथ्वी आदि रूप वर्णादि चतुष्क संयुक्त शरीर नियम से होते हैं। ऐसे होने पर पृथ्वी कायिक, अपकायिक, तेजस कायिक, वायु कायिक आदि ये जीव होते हैं। यहाँ पर इनकी चार बातें हमें याद रखना है। इनकी गति तिर्यंच गति है, इनकी जाति एकेंद्रिय जाति, इनका शरीर औदारिक शरीर है, और इनका काय जो है वह औदारिक काय है। ठीक है ना? देखिए यहाँ पर विशेष लिखा हुआ है, तो स्थावर नाम कर्म की भेद रूप पृथ्वी जल अग्नि वायु कर्म के उदय से पृथ्वी जल आदि शरीर बनता है। यह पृथ्वी आदि जो है ये शरीर स्पर्श रस गंध वर्ण वाले होते हैं। इन शरीरों में रहने वाले जीव पृथ्वी कायिक जल कायिक आदि कहलाते हैं, और अर्थात पृथ्वी है जिनका शरीर वे पृथ्वी कायिक है। तो पृथ्वी के भेद यहाँ पर पृथ्वी सामान्य, पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी काय। ठीक है ना? ऐसे सभी छह काव्यों में हम लगा सकते हैं। इन भेदों को हमें समझना है। अब देखिए 183 नंबर की जो गाथा है, इस गाथा को हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है ना? अब बता रहे हैं, वह जो अभी ऊपर हमने पृथ्वी आदि जो भेद पढ़े, उसमें और बादर सूक्ष्म आदि के भेद को भी यहाँ पर समझा रहे। गाथा नंबर 183। बादर सुहुम दये नय, बादर सुहुमदये नय, बादर सुहुमा हवन्ति तद्देहा, घाद शरीरम स्थूलम्, अघाद देहम हवे सुहुमम्, अघाद देहम हवे सुहुमम्। क्या कह रहे हैं? बादर सुहुम उदयेन। बादर सुहुम मतलब सूक्ष्म, उदयेन अर्थात उदय से, यह बादर और सूक्ष्म के उदय से बादर सुहुमा हवंति तद्देहा, वे जो शरीर वाले जीव है वे बादर और सूक्ष्म वाले होते हैं, बादर और सूक्ष्म के उदय से। घाद शरीरम थूलम, जो घाद शरीर है अर्थात घात करता है, दूसरे के द्वारा घात होता भी है और दूसरे का घात करता भी है। ठीक है ना? वह शरीर घाद शरीरम थूलम, वह थूल कहलाता है अर्थात बादर कहलाता है। अगाध देहम हवे सुहमम, और जो अगाध देह है, जो घात नहीं करता है, वह सूक्ष्म है। ठीक है ना? इस तरह से क्या कह रहे हैं? जो पृथ्वी कायिक आदि जीव के भेद हमने पढ़े,
वे बादर नाम कर्म की प्रकृति के उदय से बादर शरीर धारण कर बादर हो जाते हैं, और सूक्ष्म नाम कर्म प्रकृति के उदय से सूक्ष्म शरीर धारण कर सूक्ष्म होते हैं। तो बादर सूक्ष्म प्रकृति जीव विपाकी प्रकृति है। ये कौन सी प्रकृति है? जीव विपाकी प्रकृति है। उनके उदय से जीव को बादर सूक्ष्म कहते हैं। पुनश्च उनका शरीर भी बादर सूक्ष्म होता है। वहां इंद्रिय विषय के संयोग से उत्पन्न सुख दुख के समान अन्य पदार्थों द्वारा अपना घात होता है, अर्थात रुकना होता है, या अपने द्वारा अन्य पदार्थों का घात होता है, या अन्य पदार्थ रोके जाते हैं। ऐसे शरीर को घात शरीर कहते हैं। यह घात शरीर स्थूल है, या और इसी को ही बादर शरीर कहते हैं। और जो शरीर किसी को घातता नहीं है और अपना घात अन्य के द्वारा जिसके होता नहीं है, उसको अघात शरीर कहते हैं, अर्थात उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। पुनश्च उन शरीरों के धारक जो जीव घात से युक्त है, शरीर जिनका, वह घात देह जो है वो बादर है, और अघात जो देह है वह सूक्ष्म है। इस तरह से शरीरों का रुकना या न रुकना होता है। मतलब बादर जो शरीर है वो दूसरों से रुकता भी है और दूसरों को रोकता भी है। सूक्ष्म शरीर ना रुकता है ना रोकता है। यह बात भी हमको ध्यान रखनी है। तो जो मान लो हम पानी छानकर जो पीते हैं ना, तो पानी छानकर पीते हैं तो पानी छाना सूक्ष्म जीवों को बचाने के लिए नहीं। वो तो सूक्ष्म जीवों का घात होता ही नहीं है, हम पिएंगे तो भी वो वैसे के वैसे रहेंगे, उनका घात नहीं होगा। हम बचाते हैं उसमें पाए जाने वाले त्रस जीवों को, उसमें पाए जाने वाले जो है बादर जीवों को, उनकी रक्षा हम करते हैं पानी छानकर। सूक्ष्म जीवों को हम नहीं बचा सकते। क्यों? क्योंकि उनका शरीर ना तो रुकता है ना रोकता है। तो वो शरीर वो पानी से ना रुकेगा, और ना ही हमने पी भी लिया तो उसका उनका कुछ नहीं, उनका घात होता नहीं हो, जैसे के तैसे एज इट इज रहते हैं। तो सूक्ष्म जीवों की रक्षा के लिए नहीं करते हम, उनको तो हम रोक ही नहीं सकते, उनको पकड़ भी नहीं सकते, और सूक्ष्म जीवों को हम मार भी नहीं सकते। ठीक है ना? बात चल रही है यहां पर किसकी? त्रस जीवों की। ठीक है? वो रुकते हैं और रोकते हैं, मतलब वो घात करते हैं और कराते हैं। तो यहां पर देखो, जो घात करने की बात आई है, तो यहां पर क्या बताया? इंद्रिय विषय के संयोग से उत्पन्न सुख दुख के समान अन्य पदार्थ द्वारा अपना घात होता है, अर्थात रुकना होता है। अपने द्वारा अन्य पदार्थों का घात होता है, अर्थात रोका जाता है, उसको घात शरीर कहते हैं। ये याद रखना, इन जीवों की रक्षा के लिए हम जो है तो पानी छान कर पीते हैं। ठीक है ना? ये बात हमको यहाँ पर समझनी है। अब देखिए, जीव के प्रकार दो भागों में बांटा, बादर और सूक्ष्म। तो बादर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न अन्य पदार्थों से रुके और अन्य पदार्थों को रोके, ऐसे शरीर के धारक जीव ये बादर जीव। और सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से उत्पन्न अन्य पदार्थ से ना रुके और अन्य पदार्थों को ना रोके, ऐसे शरीर के धारक जीव। इस प्रकार से बादर और सूक्ष्म जो है उनकी व्याख्या यहाँ पर की। अब जो है, जो बादर और सूक्ष्म शरीर है, उनके शरीर का प्रमाण क्या है? यह प्रमाण अगली गाथा के माध्यम से हमको बता रहे हैं। 184 नंबर की गाथा देखिए, 184 नंबर की गाथा। हाँ, क्या बता रहे देखो। तद्देह मंग तद्देह मंगुलस्स तद्देह मंगुलस्स असंख्यभागस्य विन्दमाणं तु असंख्यभागस्य विन्दमाणं तु आधारे थूलावो सौवत्थ निरन्तरा सुहुमा सौवत्थ निरन्तरा सुहुमा। क्या बता रहे देखो। तद्देह, अर्थात तद्देह, उस देह में, अंगुलस्य, अंगुल का, असंख्य भागस्य,
असंख्य भाग का वृंद विंदमानम तु अर्थात वृंदमान आधारे थूलाओ आधार से थूला अर्थात स्थूला और फिर आगे बता रहे हैं सर्वत्र सर्वत्र निरंतरा निरंतरा मतलब आधार रहित सुहुमा अर्थात वे सूक्ष्म कहलाते हैं। क्या बता रहे देखो तत् देह उन बादर और सूक्ष्म पृथ्वी कायिक अग्निकायिक जलकायिक वायुकायिक जीवों का शरीर अंगुलस्य घनांगुल के असंख्य भागस्य असंख्य भाग विंदमानम अर्थात प्रमाण है उसका उतना प्रमाण है। तो उन बादल और सूक्ष्म जीव का जो शरीर का प्रमाण है वह घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण है। हमने जीव समास में इनकी अवगाहना का कथन पढ़ा था। उसमें सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्त जघन्य शरीर की अवगाहना से लेकर बादर पर्याप्त पृथ्वी की उत्कृष्ट अवगाहना पर्यंत जो 42 स्थान कहे थे उन सब में घनांगुल को पल्ले के असंख्यातवें भाग का भागहार किया था। ठीक है ना। घनांगुल को पल्ले के असंख्यातवें भाग का भागाकार हमने वहां पर हर जगह पर किया था। ठीक है ना। तो वे 42 स्थान को असंख्यात का गुणाकार करने पर अगले स्थान में संख्यात घनांगुल प्रमाद अवगाहना होती है। उसके आगे जो है वो कितनी होगी फिर संख्यात घनांगुल प्रमाण अवगाहना। इसलिए 42 स्थान में घनांगुल का असंख्यात का भागाहार प्रकट होता है, ये सिद्ध हुआ। तो सूक्ष्म अपर्याप्त वायु कायिक की जघन्य अवगाहना और पृथ्वी कायिक बादर पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना का प्रमाण हमने जीव समास अधिकार में समझा। ठीक है ना। तो वह उस जीव समास अधिकार में ही हमें उनको समझना है। मतलब हमने जो 64 स्थान बनाए थे वहां पर सबकी अवगाहना को हमने समझा था और फिर असंख्यात असंख्यात जो है वो 42 स्थान तक हमने आगे आगे पढ़ा था। अब क्या बता रहे हैं आधारे थूलाओ अर्थात जो आधारे आधारे मतलब अन्य पुद्गलों के आश्रय से जो सहित है अन्य पुद्गलों का आश्रय जिन्होंने लिया है अर्थात अन्य पुद्गलों के आश्रय से उसमें वर्तमान शरीर संयुक्त जो जीव है वे सब स्थूल अर्थात बादर है। उन्होंने अन्य पुद्गलों का आश्रय लिया है। ठीक है ना। अब आधार द्वारा उनके शरीर का बादर जो स्वभाव है वह रुकना नहीं होता है फिर भी वह उससे नीचे नहीं गिर रहे हैं। मतलब मान लो हमने हमारा शरीर ये जो धारण कर लिया है अब इस शरीर के नीचे हमारी आत्मा आ रही है क्या नहीं ये इसमें ही रुकी हुई है। तो उसने आधार लिया है अर्थात उसमें वो रुक गई है। तो यहाँ पर प्रतिघात होता है। इसलिए जो बादर शरीर है बादर शरीर को ऊपर की गाथा में घात रूप लक्षण कहा है अर्थात घातने वाला। तो वह घातने वाला लक्षण यहाँ पर निश्चित होता है आधारे थूलाओ क्योंकि स्थूल शरीर आधार से सहित होते हैं अर्थात अन्य पुद्गल के आश्रय से सहित होते हैं। अब यहाँ पर बताया जो देखो जो दूसरी लाइन है ना दूसरी लाइन की सर्वत्र निरंतरा सुहुमा सर्वत्र निरंतरा निरंतरा ये शब्द देखो ध्यान से यदि निरंतरा से नी निकाल दिया तो बचता है अंतरता। ठीक है ना। अंतर अर्थात अंतराल। तो अंतर अर्थात आधार से रहित वह निरंतर नी लगा दिया हमने। तो अंतर अर्थात आधार और निरंतर मतलब आधार से रहित। तो जो आधार से रहित है वे निरंतर और जो निरंतर है वे निरंतर मतलब आधार की अपेक्षा से रहित है और सर्वत्र सभी लोक में जल में स्थल में आकाश में सब जगह वे पाए जाते हैं वे जीव सूक्ष्म हैं। सर्वत्र अर्थात सब जगह पे जल में स्थल में आकाश में सब में वो है सब जगह वो जीव पाए जाते हैं ठसाठस भरे हुए हैं। वे सब जीव कैसे हैं सूक्ष्म है। जल स्थल रूप आधार से उनके शरीर के गमन का नीचे ऊपर इत्यादि कहीं पर भी रुकना नहीं होता है। अत्यंत सूक्ष्म परिणमन के कारण वे जीव सूक्ष्म कहलाते हैं। ठीक है ना। और जो ओ शब्द दिया है गाथा में ओ तो ओ मतलब हे जीवो ऐसा जानो ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं।
ठीक है ना। तो बादर अपर्याप्त वायुकायिक जीवों की जो अवगाहना है वो छोटी है, और जो सूक्ष्म पर्याप्त वायुकायिक पृथ्वीकायिक पर्यंत जीवों की जघन्य तथा उत्कृष्ट अवगाहना असंख्यात गुनी है। तो सूक्ष्म नाम कर्म की उदय के सामर्थ्य से अन्य पर्वत आदि से भी उनका रुकना नहीं होता, वो निकल जाते हैं। जिस तरह जल का बिंदु वस्त्र में से निकल जाता है, रुकता नहीं है, उसी तरह से सूक्ष्म शरीर को जानना, वह इतनी अवगाहना होने के बाद भी पूर्ण लोकाकाश में यहाँ से वहां भ्रमण कर सकता है, क्योंकि उसको किसी के आधार की आवश्यकता नहीं है। वह बिना आधार के है, वह सूक्ष्म है, वह घातता नहीं है। और बादर नाम कर्म जो है, वो बादर नाम कर्म के उदय से अन्य के द्वारा उसका रुकना हो जाता है। जिस तरह से मान लो सरसों है, उस सरसों को वस्त्र के ऊपर रखेंगे और वस्त्र को उठाएंगे तो वस्त्र के साथ सरसों भी उठ जाएगी, वह उससे छन नहीं पाएगी जैसे पानी छनता है। तो वह उसी तरह से बादर शरीर है, वह रुक जाते हैं। यहाँ पर एक बात और समझना, जो रिद्धि प्राप्त मुनि देव इत्यादि का शरीर बादर है, तो भी वह वज्र या पर्वत आदि से रुकते नहीं, निकल जाते हैं। यह क्या है? यह उनके तप जनित अतिशय की महिमा है, क्योंकि तप के कारण उनको इस तरह से शक्ति प्राप्त हुई। उस शक्ति के अतिशय की ऐसी महिमा है कि वह रुक नहीं रहे पर्वत से, वहां से निकल जा रहे हैं। तो यह द्रव्य तो उनका स्वभाव है। स्वभाव में यहाँ पर हम और कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। यह अतिशय की बात है, यह तप का प्रभाव है, यह रिद्धि सिद्धि की बात है। बाकी अतिशय रहित वस्तु के विचार में बादर और सूक्ष्म जीवों का जो वर्णन यहाँ पर किया है, घात अघात, ये ऐसा ही हमें समझना। बाकी ऐसा नहीं समझना कि जैसे जो आहारक शरीर दर्शन के लिए निकला तो कहीं पर रुका नहीं, तो आहारक शरीर जो है, वह आहारक शरीर भी बादर होने के बावजूद भी वह सूक्ष्म बादर है। या हम इसको कहेंगे कि तप के प्रभाव से वह किसी से रुक नहीं रहा है। या फिर जैसे रिद्धि प्राप्त मुनि महाराज होते हैं, जो हम स्वस्ति क्रियासु परमर्श योना, वहां रोज सुबह पूजन करते हुए रिद्धि सिद्धि प्राप्त मुनियों को पढ़ते हैं, उन रिद्धि सिद्धि प्राप्त मुनियों की वंदना करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं और उनसे कल्याण की भावना भाते हैं। तो उनका शरीर भी किसी से रुक नहीं रहा है। तो वह रुक नहीं रहा है, इस कारण से उसको हम अघात होने के कारण सूक्ष्म ऐसा नहीं कहेंगे। वो तो उनके तप की महिमा है, ऐसी बात यहाँ पर हमको समझनी है। ठीक है। अब जो है 185 नंबर की गाथा, अब यहाँ पर वनस्पति कायिक का वर्णन हो रहा है। ठीक है ना। अब ये अवगाहना वगैरह जो है, ये अवगाहना हमने मतलब जीव समास में अच्छे से समझी हुई है, उतना ही याद रखना है। विशेष यहाँ पर जो अन्य पुद्गल को आश्रय सहित है बादर का है, जो बिना किसी अन्य पुद्गल से आश्रय से सहित है, वे सर्वत्र लोक में वो सूक्ष्म काय है। जो बिना किसी अन्य पुद्गल के आश्रय से सहित है, मतलब अन्य के आश्रय से नहीं है। यद्यपि बादर की अवगाहना से सूक्ष्म की अवगाहना अधिक हो सकती है, तथापि सूक्ष्म रूप से परिणत स्कंद अघात रूप है, अन्य से रोके नहीं जाते, इसलिए सूक्ष्म ही कहलाते हैं। रिद्धिधारी मुनि देव आदि का शरीर बादरी है, तप के अतिशय के प्रभाव से वज्र में से निकल जाना आदि कार्य देखे जाते, ये बात भी हमको याद रखनी है। तो काय मार्गना में पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, और सबके दो दो भेद हमें लगाने हैं, बादर और सूक्ष्म। और जो त्रस कायिक है वह सिर्फ बादर ही है। इस तरह से इस गाथा का अर्थ हमें समझना है। देखिए 185 नंबर की गाथा। उदयेदुवन्नफद्दिक उदयेदुवन्नफद्दिक मत्स्यजीवावनफदी होन्ति। म का उच्चारण पहले के साथ थोड़ा करना है। उदयेदुवन्नफदिकम् मत्स्यजीवावनफदी होन्ति। पत्तेयं सामन्नम् पदीठिदिद्धरेति पत्तेयम्
पदिठिदितरेति पत्ययम्। क्या कह रहे हैं? उदयेदु, उदय से, वनफदी कम्मस, अर्थात वनस्पति कर्म के उदय से, जीवाय, जीवा, वनफदी होंती, अर्थात वनस्पति हो जाते हैं, होते हैं। पत्ययम सामान्यम, पत्ययम सामान्यम, अर्थात प्रत्येक और सामान्य। पदिठिदतरे, पदिठिदि और इदरे, अर्थात प्रतिष्ठित, और इदरे मतलब अप्रतिष्ठित, इति मतलब इति, पत्ययम प्रत्येकम। ठीक है ना? क्या कह रहे हैं? वनस्पति रूप विशेष की धारक स्थावर नाम कर्म की उत्तर उत्तर प्रकृति का उदय होने पर जीव वनस्पति कायिक होता है। ठीक है ना? वनस्पति रूप विशेष धारक स्थावर नाम कर्म की उत्तर उत्तर प्रकृति का उदय होने पर जीव जो है वह वनस्पति कायिक होता है। वे दो प्रकार के हैं। एक है प्रत्येक शरीर पत्ययम, दूसरा है सामान्य शरीर अर्थात साधारण शरीर। ठीक है ना? तो यहाँ एक बात यहाँ पर बताई, तो कौन कौन सा? प्रत्येक शरीर और सामान्य शरीर। तो यह प्रति नियम रूप होता है। एक जीव प्रति एक शरीर वाला होता है, वह है प्रत्येक शरीर। और प्रत्येक शरीर जिनका, वे जीव प्रत्येक शरीर जीव कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर उनके ही सामान्य शरीर और सामान्य शरीर ऐसे भेद होते हैं। उसमें भी पठित और इतरे, प्रतिष्ठित और इतर ऐसे भेद हो जाते हैं। मतलब बहुत जीवों का एक ही शरीर साधारण समान रूप होता है, उसे साधारण शरीर कहते हैं। ऐसा शरीर जिनके होता है वो साधारण शरीर जानने। वहां प्रत्येक शरीर के दो भेद है, एक प्रतिष्ठित और एक अप्रतिष्ठित। ठीक है ना? तो गाथा में जो इति शब्द आए हैं, इतने ही। प्रत्येक वनस्पति के शरीर बादर निगोद जीवों द्वारा आश्रित अर्थात संयुक्त होते हैं, वे प्रतिष्ठित जानना। और बादर निगोद जीवों द्वारा जो आश्रित नहीं है, वे अप्रतिष्ठित जानना। ठीक है ना? इस तरह से यहाँ पर बादर निगोद के माध्यम से वनस्पति कायिक जीवों को तो बताया, फिर उनका सामान्य मतलब साधारण और प्रत्येक ऐसा भेद समझा, और प्रत्ययम उसमें से जो प्रत्येक का भेद किया, वह प्रत्येक का भेद प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित ऐसे उसके दो भेद भी किए। क्या कह रहे गाथा में? स्थावर नाम कर्म का अवांतर विशेष भेद जो वनस्पति नाम कर्म है, उसके उदय से जीव वनस्पति होते हैं। उनके दो भेद किए, एक प्रत्येक और दूसरा साधारण। दूसरा भेद क्या किया? साधारण। इस तरह से यहाँ पर दूसरा भेद साधारण, और प्रत्येक के भी दो भेद किए, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। तो वनस्पति नाम कर्म के उदय से जो जीव की पर्याय होती है वह वनस्पति कायिक। वनस्पति कायिक साधारण एक शरीर के अनंत स्वामी, वह सूक्ष्म और बादर। प्रत्येक एक शरीर का एक स्वामी, वह प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित जिस प्रत्येक शरीर के आश्रय से जीव निगोदिया रहे, और अप्रतिष्ठित जिस प्रत्येक शरीर के आश्रय से निगोदिया जीव नहीं रहते हैं। निगोदिया जीव नहीं रहते हैं। मतलब देखिए, जो आलू है, आलू प्रत्येक है कि साधारण है? आलू में हम ऐसा समझते हैं एक शरीर है, उसके अनंत स्वामी हैं। लेकिन आलू जो है, आलू वो कैसा है? वह सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है, साधारण नहीं। तो आलू सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है, और आलू के एक कण में अनंत साधारण शरीर होते हैं, और उस एक शरीर में अनंत जीव उसके स्वामी होते हैं। विषय को समझना। आलू जो है, आलू सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है, अप्रतिष्ठित नहीं है, क्योंकि आलू के आश्रय से अनेक निगुदिया जीव रहते हैं। तो आलू कैसा हुआ? आलू सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। ठीक है? अब जो है, उस आलू के एक कण में अनंत साधारण शरीर होते हैं, और एक शरीर में, उन अनंत शरीरों के एक शरीर में
उस शरीर के अनंत स्वामी होते हैं। तो सोचिएगा, आलू में कितने जीवों की हिंसा होती है। कई लोग ऐसे देखे जो आलू प्याज को में प्याज को तो बुरा मानते, आलू को चलता है कह देते हैं, लेकिन आलू इस तरह से होता है। और अप्रतिष्ठित अर्थात जिनका प्रत्येक शरीर है, मतलब जो सेफ वगैरह है, यह प्रत्येक है, लेकिन वो अप्रतिष्ठित है, उसके आश्रय से निगोदिया जीव नहीं रहते हैं। अर्थात उसको भी हम, मतलब आलू वगैरह को हम गर्म भी करेंगे तो वो आलू वगैरह जो है उसमें साधारण शरीर है और उसमें अनंत सूक्ष्म निगोदिया जीव है, इसलिए वो जो है वो निर्जंतु कभी नहीं होगा। उसको हम गर्म करने के बाद भी हम ये कहेंगे प्रासुक हुआ, नहीं हो सकता है। बाकी फल जो है वो प्रासुक हो सकते हैं। कई लोग ये मानते हैं कि जैसे हल्दी सूख गई है तो आलू के चिप्स वगैरह है वो सूख गए, नहीं। आलू कभी भी सूखता नहीं है, उसकी काष्ठ प्रकृति नहीं है। हल्दी और सूंठ की काष्ठ प्रकृति है। काष्ठ प्रकृति मतलब लकड़ी, वो लकड़ी बन जाते हैं। आलू लकड़ी नहीं बन सकता है। आलू का आलू का शरीर लकड़ी नहीं बन सकता है। ये बात हमको याद रखनी है। मतलब ये विषय यहाँ पर गाथा के द्वारा आया इसलिए ये बताया, तो ये भी बातें हमको समझनी है। ठीक है, एक गाथा और कर लेते हैं सामान्य रूप से, फिर उसको कल और विशेष रूप से समझेंगे। गाथा नंबर 186। ठीक है। गाथा नंबर 186। मूलग पोर बीजा कंदातः खंद बीज बीज रुहा कंदातः खंद बीज बीज रुहा समुच्छिमाय भनिया पत्तेयानंत कायाय पत्तेयानंत कायाय। क्या कह रहे हैं? मूल, अग मतलब अग्र, पोर मतलब पर्व, बीजा अर्थात बीज। ठीक है, मूल, अग्र, पर्व, बीज। कंदा, कंदा, तह अर्थात और तथा, तह मतलब और या तथा। खंड अर्थात स्कंध, बीज और बीज रुहा, बीज और बीज रुहा। समुच्छिमा अर्थात समूर्छिमा, यह भनिया कही गई है। पत्तेया अनंत कायाय, प्रत्येका अनंत कायाय, पत्तेया अनंत काया। देखो सबको अलग अलग समझो। मूल, ठीक है ना, मूल अर्थात जड़, जड़ है अर्थात मूल ही, जिनका मूल अर्थात जड़ है वह बीज होता है। अर्थात जिनका मूल ही मतलब बीज है, जिस जिस पेड़ के मूल ही बीज है, अर्थात उस मूल से ही वो अन्य पेड़ और उत्पन्न हो जाते हैं, वह मूल। जैसे अदरक, हल्दी आदि जो है ये मूल बीज है। फिर कहा अग्ग, जिनका अग्र भाग ही बीज होता है, जिनका अग्र भाग ही बीज होता है उसको हम अग्र बीज कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? अग्र बीज, मतलब जिनका ऊपर का भाग लग जाता है लगाने से, उनको हम कहते हैं अग्र बीज। फिर जिनका पोर मतलब पर्व, अर्थात पर्व अर्थात पेली ही बीज होता है। पेली मतलब बीज का भाग जिनका, एक हुआ अग्र भाग वो अग्र बीज, एक हुआ मूल भाग वो मूल बीज, और एक हुआ जो ये पर्व बीज, पर्व बीज मतलब बीज बीज के पर्व अर्थात पेली। अर्थात जैसे गन्ना आदि जो है वो पर्व बीज, उनके बीज के टुकड़े टुकड़े लगाएंगे तो वो हो जाते हैं। फिर बताया कंदा, अर्थात कंद है बीज जिनका, वे कंद बीज कहलाते हैं। कंद है जिनका बीज, पिंडालु सुरन जो है वो कंद बीज। फिर कह रहे हैं
खंद बीज, बीज रूह। कंद अर्थात स्कंध, तो स्कंद जो है पेड़ वही बीज जिनका, अर्थात मतलब उनका जो स्कंद है उस स्कंद से जो बीज है, तो सालरी पलाश आदि के कैसे आते, उनके स्कंद नीचे गिरा तो वो और उगने लग जाते हैं, तो वो कहलाते हैं स्कंद बीज। फिर जो बीज अर्थात जो बीज से ही उगते हैं, जिनको बीज लगाने के बाद ही जो उगते हैं वो कहलाते हैं बीज, अर्थात जैसे गेहूं शाली ये जो है ये बीज, ठीक है ना, वो बीज से जो उगते हैं। अब बीज रूहा, उनको बीज रूह कहते हैं। अब तीन प्रकार के बीज हुए देखो, पहले तो दिया मूल बीज, अग्र बीज, पर्व बीज, फिर दिया कंद बीज और खंद बीज, और फिर दिया बीज रूहा। तो मूल बीज वो अदरक आदि, अग्र बीज जिनका अग्र भाग लगता है वो अग्र बीज, और जिनका पर्व बीज, जिनका पर्व लगता है वो पर्व बीज, गन्ना आदि। जिनका कंद बीज अर्थात कंद से जो आते हैं वो कंद बीज, पिंडालु आदि। और जो खंद बीज अर्थात स्कंद बीज जिनका है, मतलब जो पलाश आदि जो पेड़ आते हैं वो स्कंद गिरने से। और जो बीज रूह है, बीज रूह, रूह मतलब आना, उत्पन्न होना, तो जो बीज से ही उत्पन्न होते हैं वो बीज रूह, तो वो कहलाते हैं गेहूं शाली आदि, ये सब बीज रूह है, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर क्या दिया, समुच्छिमा। समुच्छिमा अर्थात जो मूल आदि निश्चित बीज की अपेक्षा से रहित है, अपने आप ही उपजते हैं, उनको कहते हैं समूर्छिम, अर्थात समंत, जो पुद्गल स्कंद उनमें उपजते हैं, ऐसे दोब आदि, ये सब समूर्छनम जानने चाहिए। फिर प्रत्येका अनंत कायाश्च, इस तरह कहे गए ये सर्व ही प्रत्येक वनस्पति है, वे अनंत जो निगुद्ध जीव उनके काय अर्थात शरीर में पाए जाते हैं, ऐसे अनंत काय प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है। अभी हमने आलू का उदाहरण समझाना, आलू वनस्पति प्रत्येक वनस्पति है, वो मूल बीज है, वो प्रत्येक वनस्पति है, लेकिन उनके आश्रय से अनंत निगोदीय शरीर रहते, मतलब अनंत काय है उसमें, और उस अनंत काय में अनंत जीव पाए जाते हैं। पुनः अप्रतिष्ठित प्रत्येक, इस तरह प्रतिष्ठित अर्थात साधारण शरीरों से आश्रित है प्रत्येक शरीर जिनका, वे प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर है, और उनसे आश्रित नहीं है प्रत्येक शरीर जिनका, वे अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर है। इस तरह ये मूल बीज आदि समूर्छनम पर्यंत सभी दो दो अवस्था सहित जानना है, और इसमें से समूर्छनम का जो जन्म होगा, वह जो जन्म है वह समूर्छनम का जन्म मतलब मूल आदि की अपेक्षा से है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो समूर्छनम जन्म है ये गर्भ आदि ऐसा नहीं समझना है, वो तो अपने आप आ जाते हैं ऐसे वनस्पति। तो ये सभी प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर जीव जो है ये समूर्छनम ही है, ये सब जीव कैसे है, ये समूर्छन जन्म वाले ही है, इनका गर्भ आदि नहीं है, ये सब समूर्छन जन्म ही है, ठीक है। इतना विषय आज समझते हैं, फिर इसके आगे का विषय कल हम समझेंगे। इतना आज समझ के सभी से निवेदन है अपने अपने स्थान पर जिनवानी स्तुति करनी है, और 9 बार नमोकार मंत्र लेकर ही अपना स्थान छोड़ना है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम त्वामंदे मानस ममास्तु देवी। बोलो द्वादशांग जिनवानी माता की जय, सिद्धांत शास्त्र की जय, सभी प्रतिमाधारियों को सादर वंदना, बाकी सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जो भी शंका हो निवेदन है व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा।